सुबह के 7:30 बजने वाले। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। धार भी रफ्तार भी के साथ हाजिर हैं हम। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। सबसे पहले इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। विपक्ष की होने वाली बैठक को लेकर गरमाई राजनीति। बीजेपी और विपक्षी नेताओं में वार पलटवार का दौर शुरू। 3 अक्टूबर को एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर होगी बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के मूड में नहीं है बीजेपी। सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, खिसक रही है बीजेपी की जमीन, इसलिए जम्मू कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष की होने वाली बैठक पर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, सातंज कहा, विपक्ष के नेता करेंगे सिर्फ चाय पार्टी। उनके पास जनता के बीच जाने का कोई विजन और ना ही कोई मिशन। कठुआ में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा गुब्बारा मिलने से इलाके में हड़कंप। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम सुक्खू ने उठाया था शानन प्रोजेक्ट की लीज और बीबीएमबी में हिस्सेदारी का मुद्दा। सभी राज्यों के सामने रखा अपना पक्ष। कहा, इस पर भारत सरकार लेगी फैसला। हिमाचल में वित्तीय स्वास्थ्य पर लाए गए सुक्खू सरकार के श्वेत पत्र पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार। नेता प्रतिपक्ष ने श्वेत पत्र को कहा, झूठ क्या पुलिंदा, तो कांग्रेस ने कहा, घोटालों से भरा है पिछला शासन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की पहल। सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए संसदीय क्षेत्र से 21 लड़कों का हुआ चयन। 21 बेटियों को भारत दर्शन करवाने के बाद अब 21 बेटों को भारत दर्शन करवाएंगे केंद्रीय मंत्री। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक कमल कांत सरोच ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सीएम सुक्खू को सौंपा 1 लाख से ज्यादा का चेक। सीएम सुक्खू ने जताया आभार। कुल्लू में भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने दशहरा उत्सव समिति पर उठाए सवाल। कहा, सरकार ने समिति को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। महीने भर पहले ढालपुर मैदान में मिट्टी डालने पर भी उठाए सवाल। 2.5 महीने बाद मनाली पहुंची वॉल्वो बस। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने दिखाई हरी झंडी। कहा, वॉल्वो बस शुरू होने से पर्यटन कारोबार में आएगी तेजी। हिमाचल प्रदेश में एसबीआई के कर्मचारियों ने अपने 1 दिन का वेतन आपदा राहत कोष 2023 में दान दिया। उन्होंने तकरीबन 77 लाख रुपए का किया योगदान। चेक एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक विनोद जायसवाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। अमृतसर से कुल्लू और शिमला तक हवाई सेवा होगी शुरू। हवाई सेवा शुरू होने पर नरेश चौहान का बयान। कहा, इससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नगर निगम शिमला को भी पेपरलेस करने की तैयारी। विधानसभा की तर्ज पर अब पेपरलेस करने की तैयारी। ऊना में मतदाता चेतना प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता चेतना प्रशिक्षण अभियान का किया शुभारंभ। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने प्रदेश सरकार पर ज्यादा निशाना। कहा, सरकार ने दशहरा उत्सव समिति को बनाया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नालागढ़ में शहीद भगत सिंह की जयंती पर ओल्ड बॉयज स्कूल में स्थित शहीद स्मारक पर वासियों ने किया विशेष कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर नालागढ़ हेरिटेज पार्क में बने स्मारक में शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी कुर्बानी को याद किया। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ के विधायक को बताया अनपढ़। विधायक के विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर किया पलटवार। नालागढ़ में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर यूथ फेस्टिवल में हुए शामिल। नालागढ़ में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक। गौरक्षा दल एवं हिंदू तख्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की बैठक। पंजाब के जालंधर में कन्हैया मित्तल के खिलाफ दर्ज हुए मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने दिखाया रोष। ठियोग की देहा में 3 मंजिला मकान में लगी आग। आग की चपेट में आए एक बुजुर्ग और 2 गायों की मौत। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत किन्नौर पहुंचे राज्यपाल। आईटीबीपी के प्रथम चौकी पर पहुंचकर जवानों से की मुलाकात। भारत तिब्बत चीन सीमाओं के लिए जानकारी। कांगड़ा आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी। इस साल अब तक 4 लाख से ज्यादा पर्यटक कांगड़ा घूमने आ चुके हैं, जिसमें भारी संख्या में
विदेशी पर्यटक भी शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या 25% बढ़ी है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के अलावा यहां पैराग्लाइडिंग के लिए भी भारी संख्या में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बंदरों की गणना शुरू होगी। वाइल्ड लाइफ विभाग नवंबर और दिसंबर में शुरू करेगा काम, जिसकी रिपोर्ट 2024 में आएगी। इससे पहले 2019 में जब बंदरों की गणना हुई थी तो प्रदेश में 3,16,000 बंदर पाए गए थे। वन्य प्राणी विभाग के मुताबिक प्रदेश में बंदरों की संख्या पहले कम हुई है, मगर सही आंकड़ा क्या है इस सर्वे के बाद पता चलेगा। नालंदा के बाद डोइया गांव पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुआ। हालांकि इस मुठभेड़ में किसी को गोली लगने की सूचना नहीं है। वहीं पुलिस ने नशे की हालत में कुख्यात बदमाश नूरसराय के प्रहलाद नगर निवासी भरत चौहान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस कार्रवाई में अन्य अपराधी अंधेरा का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर मचे सियासी बवाल के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। लालू प्रसाद कहा कि मनोज झा का बचाव करते उन्होंने कहा कि मनोज झा काफी विद्वान आदमी हैं। मनोज झा ने राजपूतों या किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। जो लोग मनोज झा के बयान का विरोध कर रहे हैं वो लोग गलत हैं। बिहार के नवादा के गंभीरपुर गांव में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी बच्चे गांव के तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे और एक एक कर सभी बच्चों की डूबकर मौत हो गई। मरने वाले में 2 बच्चे एक ही घर के। बांका में तालाब में नहाने के दौरान 2 बहनों सहित 3 नाबालिग बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। घटना बाराहाट के बभन गामा गांव की है। बताया जा रहा है कि 3 बच्ची तालाब में नहा रही थी, लेकिन नहाने के दौरान 3 गहरे पानी में चली गई और डूबने से तीनों की मौत हो गई। औरंगाबाद के फार्म स्थित आईटीसी कंपनी के गोदाम में आज अचानक आग लग गई। भीषण आग की वजह से लगभग 2 करोड़ की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गोदाम मालिक को जब इसका पता चला तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाएगी। कोल्हान के टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका और सरजुम्बुरु गांव में आईईडी की चपेट में 2 जवान आ गए। इसमें सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के एक जवान शहीद हो गए। शहीद जवान का नाम राजेश कुमार है, जबकि कोबरा 209 बटालियन के ही इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार घायल हैं। सुरक्षा बल के जवान नक्सली दस्ते की सूचना होने पर सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट के फर्जी वीडियो मामले में पटना बेऊर जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एक बार फिर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। मनीष कश्यप की पेशी अब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। कोर्ट के विशेष निर्देश पर ही कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तर बंद गाड़ी में मनीष कश्यप को कोर्ट में लाया जा सकेगा। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र में एक सनकी पति ने चाकू से हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बहन के बचाव में आए साले पर भी जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि महिला किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी। इसको लेकर ही पति भड़क गया। बेगूसराय के बलिया थाना के मधुसूदन दियारा में अपराधियों ने आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के दौरान आरजेडी नेता अपने घर में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि किसी राजनीतिक कारण से ही अनिरुद्ध चौधरी की गोली मारकर हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। सिवान के नूरुद्दीन गांव में अपराधियों ने मवेशी कारोबारी को गोली मार दी। घायल कारोबारी को इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कारोबारी से लूटपाट ये कर रहे थे। जब कारोबारी ने विरोध किया तो अपराधियों ने गोली मार दी। भाग रहे अपराधियों की किसी ने वीडियो भी बना ली। बेगूसराय में पुलिस ने 1 अक्टूबर को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 5 मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया है। सभी अभियुक्त चौहाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। साथ ही साथ पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 1,95,000 रुपए बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने केंद्रीय चयन पर्षद बिहार पटना द्वारा जारी प्रवेश पत्र की 126 कॉपी जब्त की। लाखों रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठगी के बड़े मामले का बांका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बांका साइबर थाना पुलिस ने आरोपी दिनेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले का मास्टरमाइंड आतिश बरनवाल फरार हो गया है। साइबर अपराधियों के पास से कई सामान भी बरामद हुआ। सिवान पुलिस ने बीजेपी नेता शिवजी तिवारी हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से गांजा भी बरामद हुआ है। 1 सप्ताह पहले अपराधियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
हाजीपुर के बिदुपुर थाना क्षेत्र के ऊंची डीह गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सबसे हैरत की बात तो ये है कि मृत युवक की हत्या करने की धमकी उसके परिवार वालों को लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर परिजनों ने दो बार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पटना में बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के महासचिव राजू गुप्ता ने जेडीयू का दामन छोड़कर बीजेपी के कमल को थाम लिया, जिस पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 6 से 8 महीने में जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा, सिर्फ कागजों पर ही नाम दिखेगा। वहीं सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता ही सीएम बने। लखीसराय में एसआईटी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 22 सितंबर को तेतरहट थाना क्षेत्र के शर्मा गांव के बंधन बैंक के कलेक्शन ऑफिसर से लूट मामले का पर्दाफाश किया गया है। 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की नकद, बाइक, पिस्तौल, बंदूक और 3 देसी कट्टा बरामद किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही एसआईटी को कामयाबी मिली। मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहनवाज हुसैन के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर मजार पर चादरपोशी की। शहनवाज हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की इस मौके पर दुआ की गई। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी सैयद शहनवाज हुसैन को बीते दिनों हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनका इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में चल रहा है। बिहार में नियोजित शिक्षकों की राज्य कर्मी का दर्जा देने की चर्चा तेज होते ही राज्य भर के फिजिकल टीचर भी आंदोलन शुरू कर चुके हैं। बिहार के सभी 2300 फिजिकल टीचर जिन्हें बीपीएड और एसटीईटी पास करने के बाद नियोजन इकाई से बहाल किया गया था। शेखपुरा में उच्च शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। बरभीगा प्रखंड के सर्वे 10+2 स्कूल में 9 से 12 तक 277 छात्रों का नामांकन है, लेकिन टीचर एक भी नहीं है। 10+2 स्कूल का जिम्मा अभी प्रारंभिक शिक्षक संभाल रहे हैं। हालांकि मिडिल स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। विश्वविख्यात पितृपक्ष मेला शुरू हो गया है। पहले दिन पटना के पुनपुन घाट से पिंडदान का विधान होता है, और अगर वैसे लोग जो पटना के पुनपुन घाट नहीं जा पाते तो वो गया के गोदावरी सरोवर में पिंडदान करते हैं और अपनी पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं। झारखंड में महिला आरक्षण को लेकर 30 सितंबर को महिला मंत्री महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी महिला कांग्रेस पदाधिकारी सहित प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे शामिल होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष नित्ता डिसूजा मुख्य वक्ता होंगे। पलामू में आरपीएफ जवान ने नदी में गिरे युवक की जान बचाई। बताया जा रहा है कि युवक टाटा मुरी ट्रेन में गेट पर बैठकर सफर कर रहा था, लेकिन इस दौरान नींद लगने के कारण वो ट्रेन से कोयल नदी में गिर गया। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ के जवानों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड में पैसा कानून के तहत मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियों के घेरे में आने के बाद मुख्यमंत्री पैसा कानून का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल तक सरकार को पैसा कानून की याद नहीं आई और अब इसके ड्राफ्ट का झुंझुना बजाया जा रहा है। लखीसराय के बट्टा रामपुर बालू घाट बालू माफिया ने अवैध खनन का विरोध करने पर ठेकेदार को गोली मार दी। घायल ठेकेदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बालू ठेकेदार गोपाल कुमार सिंह अपने बालू घाट बट्टा रामपुर पहुंचे थे। खूंटी के चिकोर गांव में 24 साल की लड़की घर में फंदे से झूलती हुई मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। हालांकि मौत की असली वजह अभी सामने नहीं आई। धनबाद के सराय ढीला में पति ने प्रेमी के साथ फरार पत्नी पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी शादीशुदा प्रेमी के साथ 2 बेटे को लेकर फरार हो गई थी, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस से की। फरार हुई पत्नी को मुंबई से गिरफ्तार कर पुलिस ने पीड़ित पति को सौंप दिया है। सरना धर्म कोड के मुद्दे पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने जनजातीय रीति रिवाज और परंपरा पर आ रहे संकट को लेकर उन्हें आगाह किया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आदिवासी कुड़मी मंच के आंदोलनकारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। 20 सितंबर को कुड़मी को जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर टेका डहर 6 का आंदोलन किया गया था। इसमें रेल यातायात को बाधित किया गया था। इसे लेकर आंदोलनकारियों पर रेल पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है।
राजधानी रांची में लौटती मानसून की बारिश एक तरफ जहां किसानों के लिए राहत लेकर आई है तो दूसरी तरफ शहर में रहने वाले झुग्गी और बस्तियों में लोगों के लिए यही बारिश परेशानी का सबब बन रही है। रांची के डीपीएस चौक से आगे सड़क के किनारे बसी सुंदरगढ़ बस्ती पूरी तरह पानी में डूब गई है। बस्ती के लोगों को परेशानियों का सामना कर रहा है, उनके घरों में पानी दाखिल हो गया है। धनबाद के कतरास में गिरिडीह माहुरी नवयुवक समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में बाघमारा विधायक ढूलू महतो मौजूद रहे। उन्होंने एमएलए फंड से एम्बुलेंस और जनरेटर जल्द मुहैया कराने का भरोसा दिया। रक्तदान करने वाले लोगों का हौसला भी बढ़ाया। आयोजन के जरिए 100 यूनिट ब्लड कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा है। रांची में आजसू केंद्रीय कार्यालय में पार्टी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जेवीएम के पूर्व नेता और बरकट्टा से प्रत्याशी रहे खालिद खलील आजसू में अपने समर्थकों के साथ शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने दावा किया कि राज्य में जो हालात हैं उससे सभी का सरकार से मुंहभंग हो रहा है। सुदेश महतो ने सरना धर्म कोड को लेकर सीएम पर भी निशाना साधा। जामताड़ा के बाद अब देवघर में भी साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद साइबर क्राइम का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने साइबर ठगों से बचने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा कि साइबर क्राइम गंभीर मामला है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सिर्फ साइबर अपराधी ही की गिरफ्तारी नहीं बल्कि जिस आधार पर ये फर्जी सिम लेते हैं उसे सर्विस प्रोवाइडर दुकानदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हजारीबाग में एम्बुलेंस के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। वारदात को 14 माइल के जंगल के पास अंजाम दिया गया। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर को चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रांची में मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी से ज़ेरे-आब हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां तक कि वीआईपी कॉलोनी की गलियों में भी पानी भर जाने से गुजर पाना मुश्किल हो रहा है। दोपहिया वाहन वाले राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। गुमला में नहाने के दौरान शंख नदी में डूबे 9 साल के बच्चे को ढूंढने में एनडीआरएफ की टीम जुट गई है। बच्चे के दोस्तों के साथ नहाने के दौरान वो बच्चा डूब गया। गांव के लोगों ने अपने स्तर से खोजने का प्रयास किया लेकिन वो विफल रहे। अब एनडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम में श्रमिकों के लिए चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों के लिए कियोस्क खोला गया। कियोस्क के जरिए श्रमिक सरकार से मिलने वाले लाभों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। कियोस्क श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विभाग की ओर से खोला गया है। मौके पर मौजूद श्रम विभाग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए कियोस्क खोला गया है। यहाँ श्रमिकों को निःशुल्क निबंधन दिया जा रहा है। रांची यूनिवर्सिटी के परिसर स्थित हॉस्टल नंबर 4 में रहने वाले छात्र परेशान हैं। प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन लगातार हॉस्टल खाली करने का दबाव बनाया रहा है। छात्रों का कहना है कि 40 की संख्या में रह रहे छात्र काफी गरीब हैं। ऐसे में वो यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने को मजबूर हैं या कॉलेज प्रबंधन उन्हें दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दे। राजस्थान जीतने के बाद बीजेपी राजस्थान जीतने को लेकर एकदम तैयार। 1 अक्टूबर को दिल्ली में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान को लेकर होगा मंथन। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक प्रदेश के दौरे 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ में करेंगे जनसभा। 5 अक्टूबर को जोधपुर में विकास कार्यों के शिलान्यास के साथ करेंगे सभा। नीमराणा से सीएम गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा ईआरसीपी पर जनता बीजेपी से पूछेगी सवाल। हमारी योजनाएं जनता तक पहुंची। सीकर में नाबालिग से गैंग रेप मामले पर बीजेपी हमलावर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा कांग्रेस सरकार पर निशाना। कहा सरकार फिर हुई फेल। उज्जैन रेप केस का आरोपी एनकाउंटर पुलिस से बचकर भागते हुए गिरकर घायल हुआ। आरोपी अस्पताल में इलाज जारी। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा। पंजाब की जलालाबाद कोर्ट का आदेश। 8 साल पुराने एनडीपीएस मामले में हुई थी गिरफ्तारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नया अवतार। कुली के बाद अब कारपेंटर बने राहुल। दिल्ली के कीर्तिनगर में फर्नीचर बाजार का किया दौरा। कारपेंटर की दुकान पर आजमाए हाथ। कोचिंग सिटी में नहीं रुक रही सुसाइड की वारदात। एक छात्र ने फिर फांसी लगाकर की आत्महत्या। यूपी के महाराजगंज का निवासी था मृतक। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना दौसा के सिकंदरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिकंदरा में स्टोन मार्केट का अवलोकन किया। साथ ही पत्थर की नक्काशी को देखा।
भोपाल में महाराणा प्रताप स्मारक की सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित दिग्गज नेता रहे मौजूद। बलौदा बाजार में कृषक श्रमिक सम्मेलन का मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया शुभारंभ। सिंगल क्लिक से खातों में पहुंची हितग्राहियों को राशि। किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दिया गया लाभ। बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस निकालेगी भरोसा यात्रा। 2 अक्टूबर को रायपुर में जुटेंगे सियासी दिग्गज। हर विधानसभा में कांग्रेस दिखाएंगी यात्रा के जरिए अपना दम। उज्जैन दुष्कर्म मामले में बड़ा पर्दाफाश। सतना में रहता है पीड़ित लड़की का परिवार। नया सीसीटीवी आया सामने। उमरिया में बस की चपेट में आया बाइक सवार। आक्रोशित लोगों ने की तोड़फोड़। पुलिस ने मामले को कराया शांत। इंदौर में 27 बर्तन कारोबारियों पर जीएसटी टीम की रेड। 48 जगहों पर 10 फर्म पर छापे। 2 करोड़ की टैक्स चोरी की आशंका। मुरैना में ऑयल मिल्स कारोबारी पर ईडी का फंदा। घर और फैक्ट्री पर रेड। दस्तावेजों की भी जांच। सुकमा से गायब हुए शिक्षिका का 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। नाराज शिक्षक संघ और परिजनों ने लगाई पुलिस से गुहार। गुमशुदगी के पीछे माओवादियों पर भी जताया जा रहा है शक। भोपाल में हुआ एयर शो का फाइनल रिहर्सल। लड़ाकू विमानों ने दिखाए करतब। 3 सितंबर को होगा मेगा शो। कन्वेयर बेल्ट में फंसने से मजदूर की मौत। परिजनों ने कार्रवाई की उठाई मांग। रीवा से अहम खबर। बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में छात्रों का गुस्सा फूटा। मूलभूत समस्याओं को लेकर छात्राओं ने हॉस्टल से निकलकर कुलपति बंगले का घेराव किया। कोरबा में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बना भव्य राम मंदिर। पंडाल पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश के लिए भी बना रहा है आकर्षण का केंद्र। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन रेप कांड को लेकर आ रही है। उज्जैन रेप कांड पर विपक्ष ने हमला किया है। महिला कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। रोशनपुरा चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश है। कांग्रेस का आरोप भी सामने आया है। मध्य प्रदेश में बहन बेटियां असुरक्षित हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के उज्जैन रेप कांड के हवाले से दे रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर, सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रहा है और इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की ओर से भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया गया। रोशनपुरा चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई विपक्ष दिखाई देती। जैसलमेर में सीएम अशोक गहलोत द्वारा मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित करने पर छात्राएं और उनके परिजनों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिला। मंत्री और विधायक के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर छात्राओं ने तिलक लगाकर पुष्प वर्षा कर अतिथियों का स्वागत किया। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में खेल प्रतियोगिता के दौरान हॉकी मैच में हुई मारपीट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रायसिंह नगर पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन घेराव के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना दौसा के सिकंदरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिकंदरा में स्टोन मार्केट का अवलोकन किया, साथ ही पत्थर की नक्काशी को भी देखा। डूंगरपुर में पुलिस ने एक लग्जरी कार से 300 किलो चांदी और 24 लाख से ज्यादा का कैश बरामद किया है। वहीं 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा से तस्करी कर गुजरात के राजकोट ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना इलाके में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी के परिजन पीड़िता के परिवार को धमका रहे हैं। राजसमंद जिले के मादड़ी के भेरूनाथ मंदिर परिसर पर राजसमंद बाई नहर जल उपभोक्ता किसान समिति का किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कोटा में लगातार आंदोलन कर रहे एमबीएस अस्पताल के ठेका कर्मियों ने यूडीएच मंत्री धारीवाल को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आज का एजेंडा। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक।
लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडो तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम के चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान। सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा। मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरूह में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की।